गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का एनसीईआरटी में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आया हूँ, जिसका सीरीज पहले से चल रहा है और वो एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आता है, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं और डायरेक्ट भी आएगा, माने फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवेल्युएट करके। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है जो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंदाज से कोई टिक मार देते हैं, तो अंदाज से टिक मारा हुआ सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए सॉल्व करके देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा जो सही क्या है, गलत क्या है। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ क्या होगा, तो इसको अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू 2/√3 और नीचे क्या होगा, 3 LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 और -1। अब आ जाइए इधर, अब यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू 2/√3 है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ 3 - 1 2 और बाई 3। अब इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हुआ और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब 3/√3 है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है, √9, जिसका स्क्वायर रूट होता है 3। तो 3 1 जा 3 हो गया। अब क्या आया यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये √3 आया। अब √3 जो है, 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में √3 किसका वैल्यू होता है उस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 आप जानते हैं, sin 60 √3/2 होता है और tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है और यहाँ sin 30 1/2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C यानी tan 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जा सकता है और एग्जामिनर की नज़र में यह जो है सो मतलब खटकते रहता है कि जो कैसे इसको डाला जाए। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, इफ़ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 और 0 डिग्री इज लेस देन a + b इज लेस देन n इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। अब इतना लंबा चौड़ा देखने में लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान से देखिए। और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ अलजेब्रा का भी काम हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो कहाँ कौन सा फार्मूला कब यूज हो जाएगा मैथ्स में, ये कहना मुश्किल है। इसलिए देखिए, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो tan a + b इज इक्वल टू कितना, √3। अब tan a + b, अब आपको देखना है जो tan कितना डिग्री √3 होता है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 के जगह tan 60 लिखना होगा। tan दोनों तरफ हटा देना है, यानी a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे आइए, अब सेकेंड केस है जो tan a - b इज इक्वल टू कितना, 1/√3। तो tan a - b, तब a - b तो रहेगा ही। अब tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ tan 30 लिखना होगा। अब tan दोनों तरफ से हटा देना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत टीचर भी करते हैं, जो tan काट दिया जाता है, लेकिन ये काटा नहीं जाता है, एकदम मान बिल्कुल गलत माना जाता है उसको काटने का। क्योंकि काटा जाता है कब, जैसे मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे 4 × x इज इक्वल टू 16 है, तो 4 4 जा 16 आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ
4x जो है तो 4 इंटू एक्स है, लेकिन यहाँ tan a माइनस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि द प्रोडक्ट ऑफ tan एंड a माइनस बी, ये प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ काटना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, अपने मन में हटा दीजिए, या ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं। अब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मन हटा दिया गया tan दोनों तरफ से, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी दोनों को अब चलाइए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। उसमें क्या होता है, 3 ठो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। वैसे हाल के दिनों में CBSE में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है डिलीटेड है, लेकिन जानना उसको भी ज़रूरी है। तभी हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर रहे हैं। तो यानी क्या होगा, डिफरेंट साइन है, बी में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, यहाँ लिखना होगा डायरेक्ट एडिंग 1 एंड 2। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए, ध्यान देखिए, इधर आ जाइए। अब यहाँ क्या है, जो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब दोनों एक प्लस है एक माइनस है, एडिंग में वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग रहेगा तो फिर साइन चेंज करना होगा, साइन चेंज करना होगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ए कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस रहेगा नीचे। इसीलिए जब इजी वे में हो जा रहा है एडिंग से, तो एडिंग से काट देना है। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा 90/2, यानी कितना हुआ 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 1 में या 2 में किसी में भी पुट करना है, यहाँ पुटिंग भी लिख सकते हैं या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिखा जा सकता है। यानी क्या लिखना है, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 या इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, वी गेट a प्लस बी, तो a की जगह 45 डिग्री, अब प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कितना हो गया b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कितना 15 डिग्री। यानी b का आंसर हो गया 15 डिग्री और a का हो गया कितना 45 डिग्री, और यही दोनों इसके आंसर्स हुए। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का एक तो एग्जाम्पल 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, मान इसमें और इससे पहले जो बताया गया है दोनों में कंपटीशन रहता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करके डाल देगा उसमें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड a एंड b। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, बस उसी तरह से डिट्टो करना है। सबसे पहले तो लिखना होगा आपको साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 1/2। अब साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी हुआ, अब 1/2 साइन में कितना डिग्री होता है साइन 30 डिग्री, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब साइन दोनों तरफ से रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है, यानी क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगला केस क्या है, जो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1/2। अब कॉस a प्लस बी, अब कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है वो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री 1/2, है ना। अब इसमें भी कॉस दोनों तरफ हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब यह हो गया नंबर 2। और उसी तरह से क्या करना है, जो एडिंग 1 एंड 2, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या होगा जो एडिंग 1 एंड 2, अब दोनों को ऐड करना है, क्योंकि डिफरेंट साइन है, कैंसिल होके वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तब यहाँ क्या होगा b कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। अब देखिए इधर ध्यान देखें, तो 2a जब 90 हुआ, अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री बाई 2, यानी कितना 45 डिग्री। तो a हो गया 45 डिग्री। अब लिखना है जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 और 2, कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। तो a में अगर हम पुट करते हैं, a की जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अब माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ क्या होगा, तो
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बी हो जाएगा कितना 15 डिग्री, यानी ए हो गया कितना 45 डिग्री और बी हो गया 15 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।